जग में प्यारी है दोस्त कीर्ति हमारी न्यारी है। जग में प्यारी है कीर्ति हमारी न्यारी है। देव एंटरटेनमेंट के सदस्य हम, देव एंटरटेनमेंट के सदस्य हम, इसलिए दोस्ती हमारी प्यारी है और तगड़ी हमारी यारी है। क्या बात बोल दी है यार। थैंक यू यार सागर जी। अरे बस क्या यार, मी इथे दिनेश भाईच्या इकडे आलो. तुमच्या मायचे लुगडे घातले तुमच्या. जो देखने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। अरे वही तो बोल रहा कि आपकी दुआ है, आपके साथ है, दिनेश जी भी हमारे साथ है. हाय फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हास्य कलाकार, कॉमेडी मैन MR सागर सेलर जी हमारे साथ मौजूद है। सागर जी, हमारे इस चैनल में देव एंटरटेनमेंट में हमारा जो स्टूडियो है, क्लास रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सो अपने बारे में दो शब्द इंट्रो आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय महाराष्ट्र। इस शो में, यह स्टूडियो में हमें बुलाया गया, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं दिनेश जी आपका। और दूसरी बात कि मैं इस महाराष्ट्र में वडाला इस स्थान पे रहता हूँ। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, आपके दुआ से अभी हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे जो सीरियल है, जी मराठी है, स्टार प्रवाह है, ऐसे तमाम छोटे बड़ा अच्छा कलाकार है जो एक इतना अच्छा जो मंच प्रोवाइड किया है, बाकी तमाम छोटे आर्टिस्टों के लिए काबिल तारीफ़ है। इनको जितना भी थैंक यू बोलना चाहिए उतना कम है। और अभी भी 100 से ज़्यादा लोगों के मतलब खुद का मतलब इनका टीम है, जो कि एक बैनर है इनका। और क्या नाम है बैनर का सर जी? यस कलामंच प्रोडक्शन जी, यस कलामंच प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हाउस है खुद का सागर जी का। उनमें के आगे लेके जाते, थोड़ा पुश करते। सो उनके लिए भी मतलब सागर जी को तारीफ़ है उस चीज़ के लिए। और वैसे भी तो किसी के तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ये खुद ही बादशाह है। एक बार स्टेज पे चढ़े तो भाई स्टेज एक ही बार हिलता है ऐसे ऐसे करके। इनका जो एक एक वर्ड है, एक एक शब्द है, एक एक जो कॉमेडी कंटेंट है, वो लोगों के दिल में छपता है। जो मतलब इनका रुतबा रहता है वो अलग ही रहता है। एक बार बोलते हैं ना, जंगल में शेर राजा होता है और यहाँ पे स्टेज पे ये बादशाह होते हैं, जो कि लोगों का पकड़ है बहुत ही भारी है। और बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट साथ में की है, ऐसे शॉर्ट फिल्म्स है बहुत सारे जो कि सागर जी के साथ में हमारा मतलब पूरा हुआ प्रोजेक्ट। और बहुत सारे स्टेज है हमने शेयर की है एक साथ में। और अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में सर जी दो शब्द कहिए हमारे दर्शकों को। प्रोडक्शन हाउस के बारे में बोलना चाहता हूँ तो ऐसा है कि इस प्रोडक्शन हाउस में सबसे पहली बात कि भाई मैं इस प्रोडक्शन का मालिक नहीं हूँ। अरे जो मालिक है ये मेरी टीम है, ये आपकी बड़प्पन है, लेकिन जो मेरी टीम है उसके वजह से मैं हूँ। राइट। मेरे वजह से वो लोग नहीं है। मैं काम लाता हूँ, मैं एक घर का उनका प्रमुख हूँ, मुख्य हूँ। राइट। जैसे कि भाई बड़ी बोगी है, बोगी का इंजन आगे चलता है, उसके बाद डब्बे चलते हैं, इस हिसाब से है। और प्रोडक्शन में कि भाई मैं हूँ तो बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रोडक्शन में सब एक जैसे है, एक तरीके से है। और दोस्तों ऐसा बोलना चाहता हूँ, इतना मतलब मन शुद्ध है और इतना मतलब सरल बंदा है और एक आर्टिस्ट है जो कि बहुत सारे, तो एक काया जो है, बेशक आप एक स्टेज पे बाकायदा आप एक्टिंग करते हैं या फिर कॉमेडी करते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, ये तो आपका कला हो गया। लेकिन पर्सनली जो ये काया दिया हुआ है तो गॉड गिफ्ट है, महासरस्वती का देन है जो काया, और सबका अलग अलग जो बक्सा हुआ है, स्केल है सबका। सो वो चीज़ ग्रेट है इनमें, जो है वो ग्रेट है। स्पेशली ऐसे बोलने की जो लय है, शैली है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। सो हमारे जो देखने वाले हज़ारों लाखों जो व्यूवर्स है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द हमारे जो व्यूवर्स के लिए, उनके लिए बताइए। उनके लिए तो दिल से यही बोलूँगा, जिंदगी का हर लम्हा है आपके साथ। राइट। अरे वाह, दुआ तो है ऊपर वाले के आपके साथ। क्या बात।
जिंदगी का हर लफ्ज है आपके साथ, क्या बात ऊपर वाले की दुआ है आपके साथ। क्या बात है, अरे क्या आप बात है। जीते रहो और जीते रहो। अरे वाह, आप वाह, 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 वाह। जियो और जीते रहो, अरे वाह, ये दुआ है ऊपर वाले को हमारी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अरे वाह, वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात बोल दी आपने। देव एंटरटेन के बारे में मैं बहुत तो कुछ कहना चाहता हूँ, मगर क्या है कि शब्द कम है। और देव एंटरटेन में जो हो रहा है, जो नई ऊर्जा है, जो बड़प्पन है, जो मेहनत है, जो लगाव है, जो दिनेश जी के बारे में मैं बोलूँ, क्योंकि दिनेश जी और मैं एक साथ में हमने बहुत सारे काम किए हैं, फिल्म्स किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, टेस्ट शो किए हैं, कि जहाँ पे सिंगिंग दिनेश जी करते हो वहाँ पे एंकरिंग मैं करता हूँ। एंकरिंग सही करता बात हूँ तो दिनेश जी गाना गाते हैं। सही बात है, राइट। हमारे विकास जी है, जो हमारे बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं। महेंद्र धनवे है, विकास धनवे जी है। और देव एंटरटेन के बारे में तो मैं इतना भी फिलहाल चाहूँगा कि भाई इनकी मेहनत है, इसके पीछे इतनी मेहनत लगी हुई है। ये बंदा अकेला ऐसा भाग रहा है, जिस तरह से भाग रहा है, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि दर्शकों, बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। इसका मेहनत का फल ऊपर वाला तो उसको देगा ही देगा, मगर आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको बताएं कि भाई देव इंडस्ट्री क्या है, इसका काम कैसा है, इसका तरीका कैसा है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स के काम होते हैं और बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट के भी काम होते हैं। तो हमारे दिनेश जी के लिए आप सपोर्ट करें। मैं तो दिनेश जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि दिनेश जी आपने हमें बुलाया। अरे नहीं ऐसे कला मंच प्रोडक्शन एक्चुअली आपके लिए हर टाइम है, आपके पीछे है। सागर जी, हम आपसे 2 लाइन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और बेसिकली मतलब किस लेवल से आपने स्टार्ट किया और अभी इतना बड़ा आपका जो बैनर हुआ है और इतना बड़ा आपका जो एक प्लेटफॉर्म है जो आप प्रोवाइड कराते हो, बहुत सारे आपके पास आर्टिस्ट है। तो हम और हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे आपसे कि किस हिसाब से स्टार्टिंग दौर में और इतना बड़ा कैसे हुआ, तो वो चीज़ आप साझा करें अपने। सबसे पहले तो स्कूल में जब भी ड्रामा होता था, डांस कंपटीशन होता था, राइट उस हिसाब से मैं उन पे सभी मतलब जो भी स्कूल के हिसाब से था मैं वो सर काम करता था। राइट करते करते मेरा कॉलेज हो गया। कॉलेज के बाहर जैसे मेरा ख़त्म होने के बाद राइट एक मेरा दोस्त था ऋषिकेश करके, उसके वजह से मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। उस हिसाब से मैं काम करते चला। आज मराठी इंडस्ट्री का एक अविभाज्य ऐसा भाग करके राइट कि खुद का प्रोडक्शन हाउस है। राइट बट मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि कोई अकेला बंदा ऐसा कर नहीं सकता है। उसके पीछे बहुत सारी फौज होती है, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं कि उनके सबके मेहनत का फल वो लेके जाता है और तभी एक बंदा वो खड़ा कर पाता है। तो मैं मेरे टीम के लिए सबसे पहले तो दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए साथ दिया। आज ऐसे कला मंच प्रोडक्शन मराठी में बहुत सारा अच्छी तरफ से चल रहा है। और दूसरी बात कि मेरा जो टीम का मेंबर है, रोहित गांगुर्डे है, राज आहिरे है, नितिन भाई है, महेंद्र जी है, जैसे कि दिनेश जी ने भी मेरे साथ काम किया है। थैंक यू और विकास साहब है, बस जो सही विकास है। जी पंडागले हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे शेर हम लोग स्टेज किए हैं सागर जी के साथ में। सो उनके लिए भी बहुत बहुत इनका आभार है उस चीज़ का और बहुत बहुत धन्यवाद है उस चीज़ का। और सबसे अहम बात कि फ्रेंड्स, ये चीज़ एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं कि इनका जो मराठी का जो फेवरेट जो माना जाना है जी मराठी, तो उन पे भी इनका जो बाकायदा सीरियल वगैरह है तो उसमें भी इन्होंने काम किया है। जी मराठी और कलर मराठी और स्टार प्रवाह, तो इन सब पे मतलब इन्होंने ऑलरेडी काम किया है। तो वो ना तो हाँ। थोड़ा सा साझा करें हमसे। एक मेरे दोस्त था जो डॉक्टर है KM हॉस्पिटल में। ऐसे ही दोपहर के टाइम में उसका कॉल आया और सागर जी मराठी का एक तभी सीरियल चालू था, स्वराज रक्षक संभाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के और उनके बेटे संभाजी महाराज के पूरे किरदार में थी। उसके लीड आर्टिस्ट अमोल कोले सर थे। राइट तो उसका कॉल आने के बाद मैं बोला हाँ ठीक है भाई, चलो एक छोटा सा रोल प्ले करना था जहाँ मैं पूरा वो
गांव का परिधान हुआ कपड़ा था, उस हिसाब से वो कैरेक्टर था मेरा। वैसे ही मेरे को आगे वो शो के बाद कलर्स मराठी का एक कार्यक्रम मिला, और स्टार प्रवाह में जो लक्ष्य मालिका थी, जो पुलिस के हिसाब पे पुलिस पे चलती है, राइट। जिनके लिए मेरा तो कसम से सैल्यूट है। पुलिस हमारे लिए, अरे इसके लिए हम और है। हम सब के लिए एक गर्व की बात है, इतना हम लोग सेफ है, महफूज है। उनका क्रेडिट कहीं ना कहीं हमारे देश का जो पुलिस है और जो नौसेना है, आर्मी है, उनका क्रेडिट जाता है उनको। सच में उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि जो हम इतना महफूज हैं और हमारे लिए उस सरहद पे हमारी रक्षा के लिए वो लोग खड़े रहते हैं दिन रात। और थिएटर ड्रामा जो एक बार स्टेज पे चढ़ने के बाद तो वहाँ का बादशाह हो जाते हैं, इनके बारे में सुनते नहीं हैं। एक बार चढ़ गया तो फिर लोगों का जो नज़रिया है खींचने का, वो तो काबिल तारीफ़ है। तो जो स्टेज का आपका इंस्पिरेंस है, तो वो 2 लाइन हमारे व्यूवर्स के लिए आप साझा करें, बताएं कि थिएटर का वो जो अपना स्टेज का रहता है उस समय का क्या मतलब ये है। मराठी इंडस्ट्री के बादशाह दादा कोंडके जी साहब है, अरे वाह, जिन्होंने हाफ चड्डी में पूरा अपना करियर बना डाला। पूरा 9 फिल्म उनका गोल्डन जुगली मारे हैं। राइट राइट। तो उस हिसाब से एक इधर मायला आहे, मी इथे दिनेश भाईच्या इकडे आलो। अरे वाह, बढ़िया। या मायला तुमच्या मायचे लुगडे घेतले तुमच्या। बाई तुम्ही वाट बोलताला। तो जहाँ पे दादाजी और नील भाऊ, मतलब जो नील फुले थे, वो दोनों आर्टिस्ट एक साथ में जो कॉमेडी करते थे, उस हिसाब से भाई थोड़ा सा प्रयास और प्रयत्न हम भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, वो हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स जो है मराठी भी है हमसे जुड़े हुए। तो मैं बोलना चाहता हूँ, स्टार्टिंग दौर ऐसा था कि हमें भी समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे कर करके मुझे भी अच्छा लगता है बोलने में और समझने में भी। बाकायदा मतलब एक अलग कुछ हम चाहेंगे सागर जी कि हमारे जो दर्शक है, व्यूवर्स है, उनके लिए कुछ हिंदी में मतलब कुछ कॉमेडी हो जाए, एकदम आज हो ही जाए। आज मालूम पड़ना चाहिए दर्शकों को कि हमारे सागर जी। सबसे पहले तो मैं मराठी आर्टिस्ट हूँ, राइट। और दिनेश जी ने बोला भाई चलो हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए है। आर्टिस्ट एक सीमित नहीं है, कोई अपन महाराष्ट्र में पैदल नहीं है तो महाराष्ट्री मतलब करना है, नहीं। सबके लिए एक बार आप प्लेटफॉर्म पर आए तो वहाँ पे देखने वाले मतलब पूरा देश के लोग आपको देखते हैं, और ये वीडियो जा रहा था बाकायदा लाखों लोग के बीच में जाने वाला है और लाखों लोग आपको देखने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप सबके लिए मतलब प्यार है, मतलब वो भी आपको चाहने लगेंगे इसके बाद, उसके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो क्या था, हम चले रास्ते से। अरे वाह वाह, क्या बात है। हम चले रास्ते से तो वहाँ पे एक लड़की ने देखा हमें। क्या बात है। एक कॉमेडी का एक छोटा सा किस्सा है, याद आया तो हम आपके लिए बता रहे। हम चले रास्ते से, वहाँ पे एक लड़की ने हमें देखा। अरे भाई ये कौन जा रहा है बुड़बक। अरे साला। तो हम जाके पूछे का हो, ठीक बा। वो निकली मराठी कान के नीचे बजा दिया हमारे, अबे साले कौन बा बुड़बक। ऐसे बहुत कुछ किस्से होते हैं। कॉमेडी करने से अच्छा है कि एक अच्छी सी बात बोल जाऊं। राइट। क्या हर कोई आके कॉमेडी करता है या कुछ ना कुछ करता है, हंसाता है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिंदगी में भगवान को किसने देखा? भाई मैंने तो नहीं देखा, मगर मैंने भगवान को देखा है। वो मेरी माँ है। वो तो है फ्रेंड्स। 9 महीना 9 दिन अपने पेट में रखने के बाद मेरे को जब दुनिया दिखाई, मेरे लिए मेरा भगवान है। पहला भगवान माँ बाप है, माँ है, माँ पिताजी है। पहला भगवान तो वही है, ज़िंदगी जो देने वाला है पहला वही है। 2 लाइन जो सागर जी हैं माँ के लिए बोलना चाहेंगे। और दोस्तों, सही बात, हम सब के लिए बहुत ही एक ज़िंदगी का अहम मुद्दा है और अहम हिस्सा है, वो है माँ।
कई बार हमारे ज़िंदगी के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी लाइफ में हम अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं। माँ के लिए भी समय निकालना चाहिए, उनके भी साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं मतलब कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। ऐसा शहर एरिया में हो तो आप कहीं होटल में एक आध मतलब महीने में 1-2 बार उनके साथ ले जाइए, उनको खाना खिलाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। और उनको भी अपेक्षा होता है कि हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे आशाएं जुड़े रहते हैं आपसे कि हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, वो सपने देखने वाले माँ हैं, पिताजी हैं, और उनके बदौलत ही आज हम इतने आगे बढ़ पाते हैं, कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो उनके बदौलत, माँ बाप के बदौलत, उनके ही बदौलत। तो माँ के बारे में 2 लाइन सागर जी लेके आए हैं और इनके मुंह से सुनना चाहेंगे कि उनका जो दर्द है, उनका वाक्य है, उनके बातों में है, और वो 2 शब्द सागर जी बोलेंगे माँ के लिए। प्लीज़ सागर जी आप बोलिए वो चीज़। एक मराठी में है, मैं आपके लिए एक मराठी में बोलना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। हमारे दर्शक भी बहुत सारे हैं कि जो मराठी भी है वो समझने वाले और भाव को समझ सकते हैं। बेशक आप हिंदी है लेकिन इनका भाव फील आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप वो समझ सकते हैं दर्द जो वॉइस में, इनकी आवाज़ में, इनके शब्दों में रहेगा वो चीज़। रडत तुझं बाळ आई, चुकलं तुझं बाळ आई, रडत धाई धाई ग, चुकलं तुझं बाळ आई, रडत धाई धाई ग, ये ना माझे आई 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 ग, तुझ्यासाठी मी ग काय करू, काय माझा गुन्हा, तुझ्यासाठी काय करू, काय माझा गुन्हा, सोडून या गेली आज, शोधू कुठे मी तुला, शोधू कुठे मी तुला, रडत तुझं बाळ आई, रडत तुझं बाळ आई। मेरे भाई और बहनों, मेरी दुनिया मेरी माँ है, उसके सिवाय इस दुनिया में मेरे लिए कोई और है ही नहीं। बस सब लोग है, आपकी दुआ है, आपके साथ है। हमारे दर्शक जो देखने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? अरे वही तो बोल रहा कि आपकी दुआ है, आपके साथ है। दिनेश जी भी हमारे साथ है, मेरी टीम है। सबसे बड़ी बात है कि इतना मतलब कला प्रेजेंट करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी एक सपोर्ट मिलता है तो वो आप सभी का है। अगर आप सभी का प्यार, जो आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हमें एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सागर जी से बहुत सारे और भी 1-2 शब्द मैं कंटिन्यू चालू है पूछूंगा, और सभी जो भी कला है सबको बाहर निकालेंगे आज। तो स्टेज तो वही रहता था, हम गाना गाते थे और जो अपना सागर जी है वो कॉमेडी करते थे, डांस करते थे, और बहुत सारे हमने ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हमने की है, और बहुत सारे अभी पेंडिंग में है काम जो कि होने वाला है इसके बाद भी। और काम चाहिए तो सर वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट को मतलब जो है, जो ज़रूरतमंद है उनको बाकायदा अगर जो एक बार पहुंच गए तो कोई ना कोई उनको काम दिलवा ही देते हैं, लगवा ही देते हैं। खुद के प्रोडक्शन हाउस के बावजूद भी मतलब सैकड़ों आर्टिस्ट है। तो मैं 2 शब्द इनसे जानना चाहूँगा कि सागर जी आप अपने प्रोडक्शन हाउस के कुछ ऐसे जो अपने आर्टिस्ट हैं जो कि सबसे मतलब क्लोज रहे हैं, कुछ मतलब अलग है उनका एक्टिविटी, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो आप शो कर सकते हैं वो चीज़ को। सबसे पहले तो ऐसे कला मंच प्रोडक्शन के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि आज प्रोडक्शन को 10-11 साल चालू है। इस 11 साल में जो लोग प्रोडक्शन में ज्वाइंट हुए हैं उनमें दिनेश जी भी है, महेंद्र धनवे जी है, विकास जी पंडागले साहब है, राइट, वो हमारे 2 गुरु बंधु है, सब प्यार है। और सबसे बड़ी बात तो ऐसे कला मंच प्रोडक्शन के 2 ऐसे हीरे हैं कि जिनका नाम मैं हर जगह से हर तरह से ले सकता हूँ। उसमें तो एक है राज आहिरे
जिन्होंने मुझे आज तक साथ दिया है और इसके आगे भी साथ दे देंगे, कि ये बंदा जो है मेरा प्रोडक्शन का डांस कोरियोग्राफर है। और दूसरा मेरा हीरा है जो हर लफ्ज़ हर पल मेरे साथ रहता है, जो मेरी जान से भी ज़्यादा है, रोहित गांगुर्डे। ये भी मेरे प्रोडक्शन का एक बहुत अहमद ऐसा चमकदार हीरा है जो चमकता रहता है हर टाइम। ये मेरी जान है, क्योंकि इसके बारे में जितना भी बोलूँ तो कम है। रोहित ऐसा बंदा है कि भाई खाना भी खाता होएगा ना, तो रोहित मेरे को इधर जाना है तो ये बंदा ये नहीं सोचता है कि यार साला मैं अभी खाना खा रहा हूँ और मैं तो ये बंदा ऐसा है। राज भी ऐसा ही है कि राज अभी अच्छा है, राज भी को भी जहाँ भी जाता है वहाँ पे वो अपनी छाप छोड़ जाता है। मेरे इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कला मंच प्रोडक्शन के बहुत सारी लावनी डांसर्स है, फोक डांसर्स है, इंडियन डांसर्स है। भाग्यश्री आहिरे बोले, वो जो भी है लावनी डांसर है, उनको भी कभी भी बोलूँगा तो यार भाग्यश्री मेरे को ऐसा ऐसा करना है, अरे आप खाली बोल दो कि मैं कर दूँगी। मतलब एक भरोसा है उन पे कि नहीं भाई सागर है तो कुछ टेंशन नहीं है। आज 11 साल हुए प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन हमारा चालू है और आगे भी चले। आपकी दुआ से वो आगे भी चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको यही दुआ करता हूँ। जितना भी इनका तारीफ करे वो कम है, क्योंकि सागर जी का जो काम है, इनका जर्नी है, और बहुत सारे सागर जी हो गए और जो हमारे टीम का जो मेंबर है विकास पंडागरे, महेंद्र धनवे और भी बहुत सारे हैं, जो कि मतलब एक जब जर्नी थी 7 साल 8 साल पहले की, कि हम लोग एक लेवल से मतलब चालू हुए, तो आज मतलब इतना उठ के आए हैं, ऊपर आए हैं। तारीफ़ तो करना चाहिए इंसान को, उसमें भी बेचारे का मेहनत है। दिन रात एक करके इन्होंने आज वो मंजिल हासिल किया है। आज इतने सारे लोग हैं, उनके पीछे दिन रात का मेहनत है इनका। बोलते हैं ना कितना बड़ा कैसे हो गया, अरे आज तो वो कर रहा है, लेकिन आज वो कर रहा है, इतना बड़ा कर रहा है, लेकिन उतना बड़ा करने के लिए कितने रात कितने दिन उन्होंने घलाया है। दिल से रिस्पेक्ट है। और सच में हम एक आर्टिस्ट के नाते, और अदर भी आर्टिस्ट नहीं भी रहे, फिर भी हमें एक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक कला है, वो कला के माध्यम से हमें इंटरटेन करता है। और हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे कुछ न कुछ जो है हमें मिलता है सुनने के लिए, देखने के लिए। कोई भी आर्टिस्ट हो, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ है इसमें बहुत, अभी तो सोशल मीडिया के ज़माना है, सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो कि अच्छा काम करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका मिलता है, और आप सबका प्यार है जो मिलता है वो सब आप लोग ही देते हैं। देव एंटरटेन चैनल, इस चैनल ने हमें यहाँ पे बुलाया। हमारे दोस्त दिनेश जी मुखिया साहब, इन्होंने देखिए यहाँ पे हमको आने के बाद जो हमारी खातिरदारी की है, दिल से हमें यहाँ पे बुलाया है। हम ऐसे कला मंच प्रोडक्शन की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं उनको, और उनके शुक्रगुजार है। थैंक यू, थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको बताएं। हम लोग बनाते रहेंगे वीडियो, आप लोग प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत।